आवासीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा उज्जैन से हैं आप और ग्रामीण परिवेश में शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागघाट से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ नवाचारी पद्धतियां अपनाकर शिक्षा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार लोधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर से हैं आप 17 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में। श्री सौरभ कुमार शर्मा शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा जिला बालाघाट से हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती विनीता ओझा शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर सरिता शर्मा माध्यमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बांदा जिला राजगढ़ से हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। अब अवसर है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 2 शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से, साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थी गणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें याद है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को और निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। आगे बढ़ते हुए आग्रह करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें और ज्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के 2 उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए, भगवान राम, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं।
और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दांव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहां तक है और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी के ये कौन ने मारा, बोले मारी सुबाहु ने मारा, फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है, ऐसे सारे घटनाक्रम में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारिच सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहां तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते। और हम सब याद रखें उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक, जिसके माध्यम से हमको समझ में आए। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहां भी युद्ध लड़ते हैं और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं। और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में ले गए। जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में दुश्मनों से सुरक्षा के वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के जमाने में एआई का जमाना, हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोगों को छुआने के बाद। लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की, जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाए, वो आनंद बदल जाए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी
और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है माननीय महामहिम के आशीर्वाद। और ऐसे ही हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज माननीय राज्यपाल महोदय जी को आपकी कर्तव्य ध्वनियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 एवं गणवेश राशि का वितरण और अभी जो मुख्यमंत्री ने जो सभी शिक्षकों का कोई न कोई तोहफा देकर सम्मान किया, ऐसे कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उदय प्रताप सिंह जी, सहकारी विभाग का कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, विधायक दक्षिण भगवान दास सबरानी जी, विधायक प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के प्रथम नागरिक के नाते सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, भारतीय संस्कृति के प्रबुद्ध पोषक, चिंतक और सहवाद डॉक्टर राधाकृष्ण जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। हर्ष है कि महान शिक्षाविद की जयंती पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने कार्य की उत्कृष्टता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और 2025 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रति से सम्मान प्राप्त किया है। खबर सामने आ रही है इंदौर से। बता दें आपको, एयर इंडिया एक्सप्रेस की